हेलो स्टूडेंट, आइए चलते हैं कंप्यूटर की दुनिया में, जहां मैं आपकी छोटी बड़ी हर प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा इन कंप्यूटर क्लासेस बाय सुधांशु राय। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन। धन्यवाद। तो देर मत कीजिए, नए अपडेट्स के लिए जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी। हेलो क्लास 10th। तो स्टूडेंट, पिछले वीडियोस में मैंने डिस्कस किया था डीबीएमएस के बारे में। आज मैं आपको डीबीएमएस का कुछ लैब प्रोवाइड करने की कोशिश किया हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे आपको ज़्यादा बेनिफिट हो। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डीबीएमएस क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि डेटा को उसके बेस के आधार पे रखने का जो सिस्टम होता है, जो तरीका होता है, उसे हम लोग डीबीएमएस कहते हैं। साथ ही मैंने आपको बताया था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीबीएमएस, उसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको बताया था मैंने टेबल्स के बारे में, फील्ड्स के बारे में और रिपोर्ट्स के बारे में। उसके बाद बात की थी मैंने आरडीबीएमएस यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, यानी कि जब डेटा के बीच में यानी टेबल्स के बीच में रिलेशंस बनाया जाता है तो उसको हम लोग आरडीबीएमएस कहते हैं। अब ये रिलेशंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि रिलेशंस कितने टाइप्स के होते हैं, तो 3 टाइप्स के, 1 to 1, 1 to many और many to many। अब आज हम देखेंगे कि ये रिलेशंस क्या हैं और कैसे एस्टेब्लिश किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन टेबल। इसमें फर्स्ट है 1 to 1। तो आइए देखते हैं 1 to 1 के बारे में। तो देखिए यहाँ बताया गया है, 2 टेबल दिखाया गया है आपको, सिंगल सिंगल, यानी कि जब एक टेबल का रिलेशन दूसरे टेबल के साथ एस्टेब्लिश किया जाता है, सिंगल एक टेबल का रिलेशन सिंगल एक टेबल्स के बीच में बनाया जाता है जिससे वो आपस में डेटा को शेयर कर सके। तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम कहते हैं 1 to 1 रिलेशनशिप। तो दूसरा रिलेशनशिप है 1 to many। तो आइए देखते हैं 1 to many। तो यहाँ देखिए, एक सिंगल टेबल का 2 अलग अलग टेबल से रिलेशन बनाया गया है। आप कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक टेबल के साथ। तो जब भी किसी एक सिंगल टेबल का मिनी टेबल के साथ यानी 2 या 2 से अधिक टेबल्स के साथ रिलेशन बनाया जाए, जहाँ पे जो फर्स्ट टेबल है वो हमारा मेन टेबल हो जाता है, बाकी उसके सब टेबल हो जाते हैं, सब्स्टिट्यूट टेबल। तो जिससे कि वो जिन डेटा की ज़रूरत हो उन टेबल से ले सके। तो इस तरह के रिलेशंस को हम कहते हैं 1 to many, यानी एक से बहुत सारे, एक टेबल के साथ बहुत सारे टेबल से रिलेशन एस्टेब्लिश करना। तो नेक्स्ट है many to many। आइए देखते हैं many to many। अब इस इमेज को ध्यान से देखिए। पिछली इमेज में आपने देखा कि एक सिंगल टेबल था और उसके साथ 2 सब्स्टिट्यूट टेबल ऐड किए गए थे, यानी एक जो मेन टेबल था वो दोनों सब्स्टिट्यूट टेबल से इंफॉर्मेशन लेता था। इससे पहले देखा 2 टेबल थे, एक मेन टेबल और एक सब टेबल। जो मेन टेबल था वो सब्स्टिट्यूट टेबल से इंफॉर्मेशन ले सकता था। अब मेनी टू मेनी में क्या होता है कि जितने भी टेबल होते हैं उनको एक दूसरे से लिंक कर दिया जाता है, यानी कि ना तो कोई मेन टेबल होता है और ना ही कोई सब्स्टिट्यूट टेबल होता है, यानी कि हर टेबल दूसरे टेबल से इंफॉर्मेशन ले सकता है। यानी कि अगर हमको डेटा रिट्राइव करना हो, डेटा निकालना हो, तो हम किसी भी टेबल को ओपन करके डेटा को निकाल सकते हैं। तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम कहते हैं मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। तो ये था आपके तीनों रिलेशनशिप, 1 to 1, 1 to many और many to many। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे आगे बताइएगा। तो आपने देखा कि ये रिलेशनशिप्स कैसे एस्टेब्लिश किए जाते हैं, ये रिलेशनशिप क्या होते हैं आरडीबीएमएस में, और टेबल्स के बीच में किस तरह के रिलेशनशिप्स बनाए जाते हैं। अब आगे जो है टॉपिक हमारा वो है आपका टेबल्स, फॉर्म, रिपोर्ट और क्यूरीज। टेबल्स क्या होते हैं, फॉर्म्स क्या होते हैं, रिपोर्ट्स क्या होते हैं, क्यूरीज क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, इनका यूज़ कैसे करते हैं, क्या क्या इनके यूज़ हैं। तो आगे हम ये इस बारे में डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज, यानी कि बारी बारी फॉर्म्स के बारे में, रिपोर्ट्स के बारे में, टेबल्स के बारे में और क्यूरीज के बारे में। तो आइए
देखते हैं ये होते क्या हैं और कैसे यूज़ किए जाते हैं। साथ ही मैं आपको सिखाऊंगा कि MS एक्सेस में DBMS का इस्तेमाल यानी कि डेटाबेस को कैसे अरेंज किया जाता है, कैसे एक्सेस को ओपन किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि ये टेबल्स, फॉर्म, क्यूरीज, रिपोर्ट्स क्या होते हैं और इन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाए। ये है आपका कंप्यूटर जो कि अभी आपके सामने दिखाई दे रहा है। अब इसमें सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हमको MS ऑफिस यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो एक्सेस एप्लीकेशन है उसको ओपन करना होगा। ये स्टार्ट बटन दिख रहा है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको एक्सेस दिख नहीं रहा है, कहीं भी नहीं है, तो आप यहाँ पे सर्च बॉक्स में उसको सर्च कर लीजिए। आपको सॉरी 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 मैं भी दूसरा एप्लीकेशन खोल गया, फिर से ट्राई करते हैं। एक्सेस खोलना है, ये ऊपर वाला माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस, इसको ओपन करेंगे। बहुत सारे एप्लीकेशंस यहाँ आपको डिस्प्ले हो रहे हैं, मतलब बहुत सारे फील्ड्स आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। माफ कीजिएगा, एप्लीकेशन में फील्ड्स जिन पे आप डेटाबेस बना सकते हैं। फिलहाल हम चूंकि एजुकेशन फील्ड से आते हैं, इसलिए हम बात एजुकेशन में अपने डेटा को स्टोर करेंगे, यानी DBMS के डेटा को बनाएंगे। तो क्लिक करेंगे हम यहाँ, ये दिख रहा है आपको एजुकेशन। उसके बाद दो ऑप्शन खुलते हैं, फैसिलिटी सॉरी या गेट ऑनलाइन स्टूडेंट। अभी उधर नहीं जाना है हमको, तो क्लिक करना है स्टूडेंट पे। यहाँ आपको दिख रहा है फाइल नेम, पहले से दिया हुआ स्टूडेंट। अगर आप कुछ बदल के दूसरा रखना चाहते हैं, जैसे मैं अपना नाम यहाँ रखना चाहता हूँ, तो वो उस नाम से हम फाइल क्रिएट करेंगे और क्लिक करेंगे यहाँ क्रिएट। तो ये सामने जो है वो स्क्रीन खुल गया है MS एक्सेस का, जिसके बारे में हमको जानना है। तो सबसे पहले हमको यहाँ सीखना होगा टेबल। बात करेंगे हम टेबल की, टेबल क्रिएट कैसे करते हैं। ये देखिए क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे, होम के जस्ट बगल में क्रिएट, क्लिक करेंगे क्रिएट पे। यहाँ पे आपको दिख रहा है टेबल डिजाइन, तो ये क्लिक करेंगे टेबल डिजाइन पे। यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, पहला है आपका फील्ड नेम, दूसरा है आपका डेटा टाइप। फील्ड नेम यानी कि कौन कौन सी फील्ड आप बनाना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नेम, एक फील्ड हमने बनाया, इसका डेटा टाइप, ओके क्लिक कर लीजिए। डेटा टाइप का मतलब है कि नेम का डेटा टाइप क्या हो सकता है। नेम या तो हम अल्फाबेट्स में लिख सकते हैं या फिर कैरेक्टर में लिख सकते हैं। तो अल्फाबेट्स में लिख सकते हैं या कैरेक्टर में लिख सकते हैं। हम इसको नंबर्स में नहीं लिख सकते, यानी 1 2 3 4 5 तो होता नहीं किसी का नाम, राम श्याम घनश्याम यही नाम होता है। तो यहाँ पे जो डेटा टाइप में एक ऑप्शन आपको दिख रहा है टेक्स्ट, तो टेक्स्ट डेटा टाइप जो होता है वो नंबर्स और कैरेक्टर दोनों को सपोर्ट करता है। यानी कि आप जो है नंबर्स राम 1 राम 2 राम 3 इस तरह से तो डेटा एंट्री होती है, तो उसका भी यूज आप कर सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट। अगला फील्ड अगर हमको बनाना है तो होगा क्लास, और क्लास भी दोनों को में लिखा जाता है, FITE भी लिखा जाता है, और सिर्फ नंबर्स में 5 पे लिखा जाता है। तो अगर आप दोनों को यूज करना चाहते हैं तो टेक्स्ट लेंगे, अगर सिर्फ नंबर, जैसे हम सिर्फ नंबर में लिखना चाहते हैं तो नंबर पे सेलेक्ट करेंगे। अब DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ का जो डेटा टाइप होगा, डेट ऑफ बर्थ कैसे लिखते हैं उसके लिए स्पेशल यहाँ फॉर्मेट डेटा टाइप दिया हुआ है, वो है डेट एंड टाइम का। तो ये 3 फील्ड हमने बनाया और उसके डेटा टाइप हमने सेलेक्ट किए। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ऑप्शन मिलेगा आपको सेव का,
या आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एस का भी बटन प्रेस करके ये ऑप्शन ला सकते हैं और सेव पे क्लिक करेंगे। फिर से टेबल नेम पूछ रहा है आपका, तो आप यहाँ डाल सकते हैं टेबल नेम जो अपने हिसाब से देना चाहें। मैंने डाला शुड एंड ओके, यस कर देंगे। तो ये हमने डिजाइनिंग की एक छोटे से टेबल की। अब इस पे हम राइट क्लिक करेंगे फिर से और जाएंगे डेटा शीट व्यू में, यानी इसको अब हमको टेबल के रूप में डिस्प्ले कराना है। इसमें बहुत सारे अभी फंक्शंस हैं जो भी आपको पढ़ने हैं, आगे धीरे धीरे क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा कि ये इसमें फॉर्मेट क्या करना है, फॉर्मेट का क्या यूज होता है, इनपुट का क्या, कैप्शन, डिफॉल्ट वैल्यू, वैलिडेशन, वैलिडेशन टेक्स्ट, ये सारे फील्ड्स मैं आपको धीरे धीरे क्लियर करूंगा। तो जाएंगे हम डेटा शीट व्यू पे। अब यहाँ देखिए हमने जो फील्ड नेम बनाए थे, पहला बनाया था नेम, दूसरा क्लास और तीसरा डेट ऑफ बर्थ, तो ये एक टेबल के रूप में रिप्रेजेंट हो गया है। एंट्री करके देख लेते हैं, चेक करते हैं। राम 1, एंटर बटन प्रेस कीजिए, अगले सेल पे चला गया है हमारा कर्सर, यानी कि इसका डेटा सही है। अब क्लास के लिए हमने लिया था नंबर, अब हम इसमें कैरेक्टर की एंट्री करके देखते हैं कि क्या ये कैरेक्टर देने पे भी ले लेता है। अगर ले लेता है तो फिर डेटा टाइप सेलेक्ट करने का कोई मतलब बनता ही नहीं, और अगर नहीं तो फिर ठीक है, डीबीएमएस अरेंज करेगा प्रॉपर वे में। अरेंज जो डीबीएमएस कहता है कि प्रॉपर वे में अरेंज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है वो ठीक है। तो पहले कैरेक्टर में करते हैं, एंटर बटन। जैसे एंटर बटन हमने प्रेस किया, मैसेज डिस्प्ले हुआ, द वैल्यू यू एंटर डज नॉट मैच द नंबर डेटा टाइप इन दिस कॉलम, यानी इस कॉलम के लिए जो डेटा टाइप आपने सेलेक्ट किया है, हमने नंबर किया था, उससे ये डेटा मैच नहीं करते, यानी कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो नंबर इंसर्ट करते हैं 5, फिर से एंटर करते हैं, देखिए 5 को उसने एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि हमारा डेटा टाइप सही है। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी डिजिट डाल के देखिए इस तरह से, तो वही मैसेज डिस्प्ले किए, डेटा टाइप को मैच नहीं करता। अब हम इसमें डेट एंड टाइम का फॉर्मेट डालकर देखेंगे, 12/5/2020। ठीक, नहीं हुआ, यहाँ पे देखिए यहाँ से इंसर्ट करने की कोशिश कीजिए, हो गया। यानी कि डेट एंड टाइम तो ठीक है, बट जो फॉर्मेट हमने डिसाइड किया था वहां पे बाय डिफॉल्ट जो फॉर्मेट दिया हुआ था डेट एंड टाइम का, वो था कि पहले हमको मंथ लिखना होगा, फिर डेट लिखना होगा और फिर ईयर लिखना होगा, तो ही इस डेट एंड टाइम के फॉर्मेट को सपोर्ट करेगा। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, कैसे चेंज करेंगे इसको मैं आगे बताऊंगा आपको। एक और एंट्री कर लेते हैं। अब चूंकि राम है तो सीता का भी होना जरूरी है, और राम क्लास 5 में है तो सीता अगले क्लास में तो जाएंगे नहीं, तो इनको 4 में कर देते हैं और इसी प्रोसीजर के अनुसार इनका भी डेट एंड टाइम डालने की कोशिश करते हैं। तो पहले क्या है, मंथ, तो मंथ डालते हैं हम 2, उसके बाद डेट 20/20, तो ये सपोर्टेड, ठीक है, क्लियर। इसको राइट बटन के साथ हम सेव कर लेंगे। तो ये था टेबल, टेबल का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, और टेबल कैसे क्रिएट होता है ये अभी आपने पढ़ा। आगे जो है वो था आपका मेरे ख्याल से फॉर्म। चलते हैं फॉर्म पे। क्रिएट पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई देगा फॉर्म, दिखाई दे रहा है, यानी कि एक फॉर्म क्रिएट किया गया है यहाँ पे। यहाँ पे जब आप कोई भी डेटा की एंट्री करेंगे, जैसे कि मान लीजिए हमने किया है राम की, अगर यहाँ से आके हम एंट्री करने की कोशिश करते हैं और एंट्री करते हैं, तो इस प्लेटफॉर्म पे देखिए ये टेबल यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, यानी कि इस फॉर्म के थ्रू हम जो भी एंट्री करने की कोशिश करेंगे वो इसमें दिखाई, वो जो एंट्री हम यहाँ करेंगे वो आपके यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। फॉर्म डिजाइन करना पड़ता है, कैसे डिजाइन करना पड़ता है अभी इसकी बात नहीं कर सकते, तो कर तो नहीं सकते, मतलब अभी मैं कर नहीं रहा हूँ, तो आगे की क्लासेस में मैं बताऊंगा कि ये फॉर्म डिजाइन कैसे करते हैं। थोड़ा सा क्रिटिकल वर्क है, थोड़ा सा टाइम देना होगा और सीखना पड़ेगा इसको।
तो ये है फॉर्म, इस तरह का एक स्ट्रक्चर खुलेगा जहाँ पे हर हेड होगा आपका, इसमें जो आप एंट्री करेंगे और सेव करेंगे वो इसमें चला जाएगा। यहाँ पे इसके थ्रू हम इसकी डिजाइनिंग करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो ऑप्शन था आपका वो था रिपोर्ट। ये देखिए यहाँ पे है ऑप्शन रिपोर्ट पे क्लिक कीजिए। अब जैसे ही रिपोर्ट पे हमने क्लिक किया, आप देख रहे हैं कि जो भी डेटा हमने फॉर्म के थ्रू टेबल में इंसर्ट किया है वो सारा डेटा यहाँ आपको फॉर्म पे, यानी एक पर्टिकुलर पेज पे जितना भी इंफॉर्मेशन इस राम से रिलेटेड, राम का जितना भी इंफॉर्मेशन फिलहाल हमने जो इंफॉर्मेशन लिया है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। सीता का जितना भी इंफॉर्मेशन है वो डिस्प्ले होगा। यानी कि अगर 10, 20, 50 जितने भी लोगों की एंट्री हम टेबल में करते हैं फॉर्म्स के थ्रू, फॉर्म पे जाके वो सब कुछ यहाँ पे डिस्प्ले रिपोर्ट में होता है। रिपोर्ट कार्ड आप जानते हैं, यानी कि जो भी लेखा जोखा हम करते हैं, जो भी डेटा एंट्री करते हैं, जो भी वर्क हम करते हैं, जो भी डेटा हमने इंसर्ट किया है टेबल में, उनको एक पर्टिकुलर पेज पे दिखाता है कि आपने वो क्या क्या वर्क किया है, क्या क्या डेटा इंसर्ट किया है। अब जो अगला ऑप्शन है आपका वो था, क्या था, क्यूरीज। तो क्यूरीज, तो देखिए क्यूरीज डिजाइन है। क्यूरीज को भी डिजाइन करना पड़ता है। पहले आप उसको डिजाइन करेंगे कि कौन कौन सी चीजें आपको। क्यूरीज का नॉर्मली मतलब होता है डेटा को सर्च करना, यानी कि डेटा को पर्टिकुलर वे में सर्च करके आपको डिस्प्ले कराना। तो अगर हम मान लीजिए सपोज दैट क्यूरी डिजाइन करने की बात करते हैं, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ डिटेल, अगली वीडियो में आपको मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे ही हमने क्लिक किया, देखिए वो पूछ रहा है कि यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जैसे स्टूडेंट और टेबल, यानी कि दो पहले से टेबल यहाँ क्रिएट किए गए हैं, एक स्टूडेंट नाम का और एक शुड नाम का। तो हमको जो इन्फॉर्मेशन रिट्राइव करनी है यानी ढूंढनी है, किसमें से ढूंढनी है, हमको शुड में से ढूंढनी है। तो हमने शुड को सेलेक्ट किया और क्लिक किया ऐड पे, उसके बाद इसको क्लोज कर दीजिए, हो गया। अब शुड टेबल्स जो कि अभी आपने मैंने आपको सॉरी हम लोगों ने पीछे क्रिएट किया था, उसमें से आपको क्या ढूंढना है, तो हमें सिर्फ चाहिए नेम, ठीक है। तो डबल क्लिक करेंगे नेम पे, यहाँ आ गया, दिख रहा है यहाँ फील्ड में नेम, टेबल का नाम ये देखिए शुड, और फील्ड में नेम, यानी हमको किससे इंफॉर्मेशन लेना है, नेम। तो जितने भी उस टेबल में जितने भी नेम स्टोर किए गए होंगे उन सबको ये डिस्प्ले कराएगा। यहाँ पे रन का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कीजिए। अब देखिए यहाँ पे दिखा दिया उसने राम 1 और सीता, यानी उस टेबल में जितने भी नेम थे उसको इसने डिस्प्ले करा। इस तरह से एक बेसिक इंफॉर्मेशन जो था वो इस वीडियो के थ्रू मैंने कोशिश की है आपको देने की। टेबल के बारे में, फॉर्म क्या होता है, रिपोर्ट्स क्या होती हैं, क्यूरीज का क्या यूज होता है। अब इनका डिजाइन कैसे करते हैं, टेबल का चूंकि मैंने डिजाइन आपको बताया अभी, ये टेबल कैसे डिजाइन करते हैं, क्यूरीज कैसे डिजाइन करते हैं, फॉर्म फॉर्म डिजाइन करना भी मैं आपको अगले वीडियो में सिखाऊंगा, क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर वीडियो बनाना पड़ेगा मुझे, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है इसका। और रिपोर्ट तो नॉर्मल है, जो भी आप डेटा इंसर्ट करते हैं टेबल में उनको डिस्प्ले। तो ये था आपका आज का क्लास, से जो रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद, और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल शुड। थैंक यू।